हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग ड्रायर पढ़े थे जिसमें कि हमने सारा ड्रायर जो भी क्लासिफिकेशन ड्रायर का था मैंने सारा बता दिया है और होप सो आपने उसे कर लिया होगा। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लीजिएगा, तब जब आगे का जो कंटिन्यूअस लेक्चर होगा वो आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर। आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कुकर के बारे में। ठीक है, जो कि कुकर आपने देखा है कन्वेंशनल टाइप, नॉर्मली हम बोले अगर जो कन्वेंशनल टाइप का कुकर है वो आपने देखा है। बट यहाँ पे हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे सोलर कुकर के बारे में, जो कि बिल्कुल अलग है। तो सोलर कुकर क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, कैसे वर्क करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे, एंड देन कितने प्रकार के होते हैं सोलर कुकर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं मतलब ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों से कि कुकर आपने देखा होगा, राइट। कुकर जो कन्वेंशनल, जो नॉर्मली आप जो घर में आपका होगा कुकर, चावल या दाल बनाने के लिए जो आप यूज करते होंगे, तो वो कन्वेंशनल टाइप कुकर कहते हैं, जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है। बट दिस टाइप ऑफ अ कुकर इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टाइप ऑफ अ कुकर। ठीक है, तो इसको हम लोग सोलर कुकर बोलते हैं। हालांकि जो घर में आप यूज करते हैं कुकर, उसमें से आप या तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको कि आप इंडक्शन कुकर भी कह सकते हो, या फिर आप नॉर्मल कुकर जो यूज करते हो जिसमें कि एलपीजी या गैस के सहारे आप खाना बनाते हो, या फिर जो भी ईंधन का यूज करके, फ्यूल्स वगैरह का यूज करके जो आप खाना बनाते हो, दैट इज अ कन्वेंशनल टाइप सोलर कुकर, कन्वेंशनल टाइप ऑफ कुकर, राइट। तो सोलर कुकर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो और कैसे ऑपरेट करेगा पहले हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सोलर और कुकर दोनों आपको नाम से ऐसे पता चल रहा होगा कि हम वैसा कुकर जो कि सोलर एनर्जी का यूज करके फूडिंग के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, मतलब समझे कि वैसा कुकर जिसमें कि हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हर एक काम हो सकता है, जितना आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हो कुकर का, यहाँ पे भी सेम थिंग आप कर सकते हो। मतलब मैं सीधा सीधा बात बता रहा हूँ कि कुकर का मतलब सोलर कुकर का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ कि सिर्फ हमें मतलब चावल दाल बनाने की बात करा जाए। एवरीथिंग यू कैन डू हियर विद द हेल्प ऑफ अ सोलर कुकर। तो कैसे करेंगे सबके बारे में हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोलर कुकर क्या होता है। ठीक है, देखिए सोलर कुकर के बारे में बता दिया ऑलरेडी मैंने कि सोलर कुकर जो होता है जिसमें कि सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा सा बात किया जाए कि जो सोलर कुकर होता है सनलाइट रेडिएट करता है। इट मीन सनलाइट जो है उस कुकर पे इंसिडेंट करता है ना, आपतित होता है, और आपतित होने के वजह से या इंसिडेंट होने के वजह से उसके अंदर जो है ना हीट डेवलप होता है। मतलब हीट जो टेम्परेचर होता है वह इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के वजह से जो भी फूड को आपने रखा, जो भी खाना बनाने के लिए आपने पदार्थ को रखा है उस कुकर के अंदर में, है ना, वह बन के तैयार हो जाता है। ठीक, वह बन के क्या होता है, तैयार होता है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं खाना बनाने में। तो अकॉर्डिंग टू सोलर रेडिएशन आप कह सकते हो कि सूर्य का किरण या जो सन रेज है वह कैसा है, मतलब अधिक धूप है, कम है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा रहता है कि अधिक रेडिएशन है तो उस वक्त में आपका मान लीजिए कि बहुत जल्दी पक सकता है खाना आपका, और मान लीजिए कम रेडिएशन है, कम धूप है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो ये सब है डिपेंडेबल। अब इसमें देखिए इस सोलर कुकर में हम लोग अलग अलग प्रकार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो है ना आप मिरर का यूज कर सकते हो। बोलिएगा सर मिरर क्यों यूज करेंगे। देखिए मिरर हम ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि कंकेव मिरर की बात करेंगे, वैसा मिरर हम बोल रहे हैं, वैसा मिरर जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और किसी एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। बताएंगे आगे आपको। ठीक है, तो वैसा मिरर जो कि कंकेव मिरर का काम है, और जो अवतल दर्पण है उसका इस्तेमाल हम लोग इसमें करते हैं ताकि जो सोलर रेडिएशन हो वह क्या हो कि रिफ्लेक्ट मिरर पे पड़े, और मिरर के बाद डायरेक्ट हमारा कहाँ पे पड़े, कुकर में पड़े, है ना। डायरेक्ट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होके करे, कुकर में पड़े, ताकि टेम्परेचर जो है और अधिक बढ़ जाए। और टेम्परेचर अधिक बढ़ जाने की वजह से खाना जो आप पकाते हो वो थोड़ा समय जो है कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कम समय में खाना आपका बनना मतलब बन जाएगा।
इसलिए हम लोग मिरर का भी यूज करते हैं। और बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कंस्ट्रक्शन मतलब टाइप बताएंगे आपको, प्रकार जो होगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए हम एक बार फिर से इसी को डिस्कस करते हैं कि सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच यूजेस द एनर्जी ऑफ अ डायरेक्ट सनलाइट टू हीट, कुक और पास्चराइज ड्रिंक। पास्चराइज ड्रिंक नहीं सुने होंगे, पास्चराइज मिल्क सुने होंगे आप। अलग अलग टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है कुछ समय के लिए, राइट, वही होता है पास्चराइज। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोलर कुकर एक तरह से डिवाइस है, वो हो गया हमारा, जिसका यूज क्या किसमें किया जाता है, तो डायरेक्ट सनलाइट का इस्तेमाल करके हम जो पॉट होता है या उसके अंदर उसका मतलब गर्म करने में कह लीजिए, है ना, गर्म करने में या फिर कुक करने में, बनाने में, या फिर पास्चराइज ड्रिंक, मतलब जो ड्रिंक का कहने से मतलब हुआ अलग अलग जो लिक्विड यूज होता है, हम उसकी बात करते हैं, जो कि अधिक टाइम तक रखा जा सके, 2 दिन 1 दिन 1.5 दिन ऐसा करके रखा जा सके, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्चराइज ड्रिंक हुआ, मिल्क सुने होंगे, पास्चराइज मिल्क, है ना। तो ये सारा काम आप विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं, we use solar cooker for cooking the food, same thing we are writing here, nothing is different। हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर का यूज करते हैं काहे के लिए, तो कुकिंग द फूड, फूड को कुक करने के लिए करते हैं, है ना, कुकिंग द फूड बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो खाना बनाना रहता है ना, हाँ, जो खाना बनाना रहता है उस खाना को पकाने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसमें, तो सोलर कुकर में। आगे जब आप देखिएगा तो समझिए, सोलर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, सोलर कुकर इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि सनलाइट वार्म्स द पॉट विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग द फूड। अब देखिए बात आता है पॉट का, ठीक है। तो सोलर कुकर आपका एक ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि सोलर कुकर एक बर्तन हो गया, जैसे आप घर में यूज करते होंगे कुकर, तो वो एक प्रकार का बर्तन हो गया। यहाँ पे सोलर कुकर आपका बर्तन नहीं हो गया, ठीक है, ये एक तरह का डिवाइस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए, खाना तैयार करने के लिए एक पॉट यूज करते हैं। बताएंगे आपको किस प्रकार का पॉट होता है। एक पॉट यूज करते हैं, वह पॉट को कुकर के अंदर डाला जाता है, कुकर के अंदर रखा जाता है, जो कि क्या करता है, सोलर लाइट को या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फूडिंग के लिए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे। अब जो सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है मतलब किसको, सोलर लाइट को कर रहे हैं ना, तो सनलाइट जो आ रहा है उसी का यूज कर रहा है, और उसी का यूज करके जो पॉट है वह गर्म हो रहा है, और गर्म होने के वजह से आप कह सकते हैं कि फूडिंग हो रहा है, मतलब खाना बनके तैयार हो रहा है। तो वही चीज है, सोलर कुकर क्या करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि सनलाइट वार्म्स द पॉट विच इज यूज फॉर कुकिंग द फूड। सनलाइट जो होता है क्या करता है, पॉट को गर्म करता है। यह पॉट जो है सोलर कुकर के अंदर रखा हुआ होता है ना, या सोलर कुकर में रखा होता है, और वह पॉट जो है सोलर लाइट का के वजह से गर्म हो जाता है, जिसके कारण फूड जो है तैयार हो जाता है। Here this warming of a pot occurs by converting light energy to heat energy। सेम थिंग, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, वह पॉट गर्म हो जाता है। Mirrors are used in this type of a cooker because these mirrors reflect sunlight into a single focal point। हो जाएगा, यहाँ पे पेंट नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बता दिए थे कि हम लोग यहाँ पे अलग प्रकार के मिरर, यहाँ पे आपको अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कंकेव मिरर यूज किया जाता है जनरली। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, कंकेव मिरर, है ना, कंकेव मिरर्स आर यूज। यहाँ पे देखिए जो सोलर कुकर होता है इसमें हम कंकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो मिरर होगा वह सनलाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके किसी एक फोकल पॉइंट पे ले जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्ट किया वापस चला गया, रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे ले जाएगा, जो कि फोकल पॉइंट होता है, मतलब फोकस पॉइंट जिसको आप बोलते हो, फोकस बोलते हो, उस पॉइंट पे ले जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से कि वो आसपास वाला एरिया रहेगा, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, गर्म हो जाएगा, मतलब हीट बढ़ जाता है, और वही पॉट, वही जो फोकल पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे पॉट को रखा जाता है, ताकि पॉट भी क्या हो, अधिक से अधिक गर्म हो, और जब पॉट गर्म हो जाएगा तो खाना भी बनके तैयार हो जाएगा भैया, ठीक है। Here this mirrors focuses the sunlight onto a receiver such as a cooking pan, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग पैन का यूज करते हैं, मतलब कुकिंग पर्पस के लिए जो सनलाइट होता है वह फोकस करता है कहाँ पे, फोकस पॉइंट पे, और वहीं पे हम लोग
पॉट को रखते हैं, बता ही दिया आपको। और जो कि मतलब यहाँ देखिए ऑन जो रिसीवर, रिसीवर कहने का मतलब क्या हुआ, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है। सच एज ए कुकिंग पैन, कुकिंग पैन का मतलब हुआ कि वो जो सतह जिसपे कि आप पॉट को रख रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कुकिंग पैन बोल रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए तो थोड़ा सा। चलिए आगे जो है ना आप हेडिंग बना लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोलर कुकर। देखिए उसके बारे में मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं, फिर एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कुकर। चलिए लिखे, लिख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जनरली जो है ना सोलर कुकर मेनली की बात किया जाए तो सोलर कुकर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए पहला तो है बॉक्स टाइप कह लीजिए या सोलर बॉक्स कह लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए बॉक्स टाइप सोलर कुकर, ठीक है ना। ये एक हो गया, बताएंगे एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हो गया पैराबोलिक डिश सोलर कुकर, ठीक है। एंड देन थर्ड वन आप बात करेंगे तो ये हो गया हमारा पैनल और सोलर कुकर, है ना। कौन सा हो जाएगा? पैनल सोलर कुकर या पैनल कुकर भी आप कर सकते हो। तो ये जनरली जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए बॉक्स टाइप सोलर कुकर भी होता है जो कि अभी घर वगैरह में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज अगर हो रहा है किसका, तो पैराबोलिक डिश सोलर कुकर का, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो होता है ना क्या होता है, अधिक होता है ना, तो ज्यादा होता है। फिर पैनल कुकर कैसे बनाएंगे, आप अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे माइनर टाइप से घर में कि हाँ बना के देखें कि क्या सही में बन पाता है उस तरह से, तो आप बना सकते हैं। बस आप ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए और बने रहिए साथ में से, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे बना सकते हो, आप आराम से उसको चाहेंगे तो बना भी सकते हैं घर पे भी। और हाँ अब ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल पर्पस की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि आपको बनाना है और फिर बेचने के लिए बता रहा हूँ, उसके लिए तो थोड़ा खर्चा लगेगा। लेकिन ऐसे भी आप अगर घर में बनाना चाह रहे हैं, कभी ऐसा देखो माइनर प्रोजेक्ट होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम बना करके डम्मी टाइप से शो करते हैं, तो डम्मी टाइप से आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बॉक्स टाइप सोलर कुकर, फिर उसके अगले सेशन में देखेंगे हम लोग पैराबोलिक डिश, और फिर उसके अगले सेशन में हम लोग देखेंगे पैनल सोलर कुकर। तो इस तरह से हमारा सोलर कुकर क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सोलर कुकर क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो होता है सोलर कुकर का, वह कितने प्रकार के मतलब क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं सोलर कुकर, सबके बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आपको बताऊं कि अगर कोई डाउट हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा या कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन अगर कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। होप सो मैं देखने के बाद कोशिश करूंगा कि उसे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।